लास्ट टाइम क्या किया था हम लोगों ने? आई थिंक सी वाले करने हैं हमने, सी वेव लैंड फॉर्म्स करनी है ना, करवाई थी मैंने बट उतना ढंग से नहीं हो पाई थी। मरीन इरोजनल लैंड फॉर्म्स, लाइट चली गई थी उस दिन ना, मरीन इरोजनल लैंड फॉर्म्स। मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा एरिया होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला लैंडफॉर्म मैंने आपको हेडलैंड लिखाया था ना, हेडलैंड मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हेडलैंड, हेडलैंड वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा सा एरिया पूरे उस एरिया का, यानी जो वो पूरा सी की सरफेसिंग है ना, एक तरीके से सी के बगल वाला एरिया, वहाँ पे जो पूरा बड़ा एरिया है ना, जहाँ से जो आपका सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो चुकी है, हार्ड वहीं पे है, तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, वो उसे हेडलैंड कहते हैं। ये देख लो, वो देख लो, एक ही जैसा है। ये पूरा का पूरा एरिया इसको हेडलैंड बोलेंगे, समझ रहे हो। इसमें आप देख सकते हो जो सॉफ्ट वेव थी, सॉफ्ट रॉक थी, वो अंदर तक इरोड हो चुकी है, हार्ड रॉक वैसी की वैसी है, समझ रहे हो ऐसे। अब इसी में ही छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स मैंने आपको यहाँ बताए थे कि इसी एरिया में, ये जो अंदर का एरिया है, मान लीजिए ये यहाँ पे अगर काफ़ी टाइम तक होता है तो क्या बन जाता है? क्लिफ। बोला था ना आपको मैंने, क्लिफ। तो ये पूरा का पूरा हेडलैंड, ये जैसे हेडलैंड है, देखो लिखा है इन्होंने हेडलैंड, है ना। अब क्लिफ किसको कहेंगे? तो बेसिकली यही एरिया जहाँ से, जैसे ये सॉफ्ट रॉक है अंदर की तरफ हो रखी है, ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, एक बड़े हेडलैंड में एक वैसा ही पैटर्न। फिर वही जो क्लिफ है उसी में ही जब बार बार पानी टकराता रहता है तो क्या बन जाती है? नोच। नोच यानी कि थोड़ा छोटा सा गड्ढा। नोच के बाद क्या बनेगा? केव। केव के बाद एक टाइम आएगा कि बिल्कुल आर पार पानी हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे? सी आर। और फिर ये जब आर पार होके गिर जाएगा थोड़ा बहुत तो एक बजेगा इस तरीके का, जिसे हम कहेंगे स्टैक। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? स्टैक। समझ गए? स्टैक, चिमनी, बताया था ना मैंने आपको, बताया था ना। तो अब क्या आप लोग क्लियर हैं इसको लेके? क्लियर है? तो नाम लिख लिया आपने सारे? ये हेडलैंड बताया था, दूसरा बताओ बताओ बोलो। क्लिफ, उसके बाद नहीं, केव। केव के बाद सी आर्क। हाँ, इसको स्कैरी भी कहते हैं। सॉरी 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 सॉरी, सी आर को सी आर क्यों बोलते थे? स्कैरी, चिमनी, चिमनी स्टैक, और बस यही था, यही था। ठीक है,
क्लियर है भाई इतना? ठीक है, अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे। ये तो क्या थे, सी वेव से होने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब बात करते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साथ साथ में पढ़ रहे हो, समझ आ रही है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, सबसे पहला लिखो बीच। कोई गया बीच पे कभी? गया कोई? नहीं गया? जाना चाहते हो? जाओ तो। क्यों जा रहे हो? सबसे पहला तो आप देखिए लिखेंगे बीच। बीच आपको पता ही है इस तरीके का, मतलब ऐसे मान लो ये कोई लैंड है और लैंड के पास समुद्र ने या फिर सी ने क्या किया है, बार बार मान लो कोई ऐसा बहाव जा रहा है या इस तरफ टकरा रही हैं इसकी लहरें, है ना, तो अपने साथ जो भी मिट्टी विट्टी सेडिमेंट लेके आता है वो यहाँ पे डिपॉजिट करा देता है, उसी से काफ़ी बड़ा लैंड बन जाता है। तो देख लो सी भी, अब सॉरी बीच भी। अगर नहीं गया तो अब चले जाओ ना बैठे बैठे। ये दिख जाएगा। ये क्या चीज़ है? बीच ही है। ये वाला एरिया क्या बीच ही तो है ना? जैसे भी चल रहा था पानी, बट इसने कुछ सेडिमेंट यहाँ जमा कर दिए। हो सकता है ऐसे चल रहा हो, ऐसे टकरा रहा हो, थोड़ी बहुत लहरें इसके साथ टकरा रही हो, तो क्या बना दिया इसने? बीच। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है बीच। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया आपको बीच। एक डायग्राम बनाओ जैसे मैं बनाऊंगी अभी। देखो अब बीच तो आपको पता लग गया। मान लो इस तरीके कुछ ये लैंडफॉर्म है, ये पीछे रॉक है, ठीक है। अब क्या पता इसकी जो पानी की जो मूवमेंट है वो इस तरफ को है ना। कई बार जो बीच पे खड़े होते हैं लोग, उनको लगता है कि पानी इस तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। हाँ आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पानी की मूवमेंट इस तरफ हो रही है। पानी की मूवमेंट इस तरफ है, कुछ लहरें जो हैं वो इस तरफ टकराती हैं, ठीक है। अब पानी की मूवमेंट इस तरफ होने के कारण होता क्या है कि ये मान लो रॉक था कोई, है ना, ये रॉक था, इसको रोड करे जा रहा है, इसको रोड करे जा रहा है, इसको रोड कर करके क्या करेगा, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट जमा कर देगा, ये सैंड जमा कर देगा। इसी सैंड को हम सैंड बार या सैंड स्पिट कहते हैं। ये भी इरोजनल लैंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? बीच के बाद आपने लिखना क्या है, क्या लिखना है? सैंड बार या सैंड स्पिट। सैंड बार या सैंड स्पिट। क्लियर है? क्लियर है? लगा पता क्या है ये कैसे बनेगा? सैंड मतलब ये कोई लैंडफॉर्म था, दिखा भी देती हूँ आपको। यही शायद दिखाया होगा इन्होंने, सैंड बार सैंड स्पिट। ये देखो दिख रहा है स्पिट, सैंड स्पिट दिख रहा है आपको? यानी इस तरीके से मूव कर रहा था पानी और ये इरोड करते करते इसने कुछ सैंड इस तरफ से इकट्ठी कर दी, तो इसे क्या कह रहे हैं हम? सैंड बार या सैंड स्पिट। क्लियर है भारती जी? क्लियर है सबको? ठीक है, बीच क्लियर हुआ, सैंड स्पिट क्लियर हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, ये सैंड स्पिट कई बार इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि हो सकता है कि मान लो यहाँ ये सैंड स्पिट बन गया एक, ठीक है। अब इतना ज़्यादा बन गया कि इसने यहाँ से ये रास्ता बंद कर दिया इसका, ठीक है। तो ये एक लेक की जगह बनी कि नहीं बनी? बना ना लेक। इन्हें लगून लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, लगून लेक। लगून लेक। ठीक है, क्लियर है भाई? लगून दिया है यहाँ पे कहीं? नहीं दिया। देखो यहाँ पे स्टैक भी दिया है, दिख रहा है आपको? देखो स्टैक भी दिया है, सी आर्क भी दिया है इन्होंने, केव भी दिया है। नॉच जब छोटा था तो नॉच, और ज़्यादा बड़ा बन गया तो केव, फिर और बड़ा बन के क्या बिल्कुल आर पार कर दिया पानी, तो सी आर्क, और सी आर्क बनने के बाद ऊपर का नीचे गिर गया तो चिमनी या स्टैक। समझ रहे हो कैसे बनता आ रहा है ये? क्लियर हुआ? क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, आगे
अच्छा ये लिख लो, जो एक तरीके से ये इसको बंद करते हैं ना, ये एक तरीके से ये जो सैंड बार बंद हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैरम ग्रास। मैरम ग्रास। ठीक है। अब मान लो लिख लिया, ये लिख लिया सबने। जो बंद करेगा ना इस सैंड स्पिट, एक तरीके से मैरम ग्रास लगती है यहाँ पे या कुछ उसके बाद, नहीं कि पहले सिर्फ सैंड स्पिट सैंड बार बना ना एक, जब पूरा बंद होगा तब लगून लेक बनेगा ना। लगून लेक के बाहर वाले एरिया को बोला जा रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात? पहले ये ऐसी लैंड फॉर्म थी और इतना सा एक सैंड बार बना, फिर ऐसे बंद हो गया और ये लगून लेक बन गया, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा मैरम ग्रास। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कई बार क्या होता है, देखो आज कशिश कहाँ है भाई? कशिश आई थी सुबह कॉलेज। अच्छा ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, आपकी जो मान लो ये लैंड फॉर्म है पूरी, है ना, यहाँ पे ये सैंड स्पिट बन रहा है, ठीक है, सैंड स्पिट बन रहा है, और होता क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई आइलैंड था, है ना, अब ये सैंड स्पिट जो है इस आइलैंड के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आपको लग रहा है ये टी जैसा बन गया है, कुछ टी जैसा बना ना, इसको टम्बोलो नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसे? टम्बोलो। तो याद रखना है आपने, ये टम्बोलो क्या है? एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, डिपोजिट होकर यहाँ पे इसने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, समझ रहे हो? तो टम्बोलो लिख लो। इधर पता नहीं दिया है टम्बोलो की, नहीं दिया, नहीं दिया ना, ठीक है, दिखाऊं टम्बोलो? ये देखो, देखो ये एक आइलैंड था, ये एक लैंड था, और ये सैंड बार जो है पूरा इसको कनेक्ट कर रहा है एक आइलैंड के साथ, है ना, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? टम्बोलो। दिख रहा है बंदे कैसे घूमने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना? क्लियर है? ये खुले तो क्लियर हो, दिखा, समझ गए? टम्बोलो और कहाँ है? ये की तो है ये, मतलब इस पूरे लैंड फॉर्म को दिया गया है टम्बोलो नाम, ठीक है। जब एक आइलैंड एक मेन लैंड से कनेक्ट हो जाए सैंड बार के थ्रू, उसे टम्बोलो कह देते हैं, है ना। अब ये पूरी लैंड फॉर्म कैसे बन रही है, इस पूरे एरिया को टम्बोलो कहा जा रहा है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ को, ये तो आइलैंड ही रहेगा, लेकिन इस जगह को इसको टम्बोलो कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर है? सेकंड लिखो फिर कंक्लूजन इसका पूरा। आपको इरोजनल तो पता लग गई है ना? इरोजनल एक बार रिपीट करेंगे, कौन कौन सी थी इरोजनल लैंड फॉर्म्स? रिपीट करो। हेडलैंड, उसके बाद क्लिफ, क्लिफ के बाद नॉच, नॉच के बाद केव, केव के बाद केव के बाद सी आर्क, उसके बाद चिमनी या स्टैक, ठीक है। ये थी आपके कुल मिला के क्या? इरोजनल लैंड फॉर्म्स। डिपोजिशनल की बात करें तो बीच दूसरा, सैंड बार या सैंड स्पिट तीसरा, लगून लेक एक फीचर है, लगून लेक एक फीचर है जो उसके अंदर बन रहा है, वो कोई लैंड फॉर्म नहीं है, वो कोई डिपोजिशनल लैंड फॉर्म नहीं है, एक फीचर है जो वो दिखा रहा है सैंड स्पिट जब मिल जा रहा है उसके साथ। और क्या पढ़ा हमने? टम्बोलो, ठीक है। तो लिख लो ये सारा, बीच, टम्बोलो, सैंड स्पिट, सैंड बार या बैरियर स्पिट। अच्छा ये मैरम ग्रास जो मैंने बताया था वो ग्रास है जो उगती है, उस पर ग्रास है, वैसे उसको बैरियर स्पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो पूरा एरिया जब बंद हो रहा है ना, ये इसको क्या बोल रहे हैं? बैरियर स्पिट। क्लियर है भाई? बैरियर स्पिट ये क्या है?
लगून लेक, ये क्या है? सैंड बार या सैंड स्पिट, और इसके ऊपर जो लगती है ग्रास कौन सी है? मैरम ग्रास। क्लियर है? क्लियर है इतना? हाँ जी, बीच है, टम्बोलो है, सैंड स्पिट है, सैंड बार है, सैंड स्पिट सैंड बार एक ही है, बैरियर स्पिट है, 4 तो होगी आई थिंक। ठीक है। अच्छा, लगून लेक अगर कोई इंडिया में मैं बताऊं ऐसा फीचर कोई शो करता है तो वो है चिल्का लेक। लिख लीजिए, चिल्का लेक। चिल्का लेक इज ऑल्सो अ लगून लेक। देखें एक बार चिल्का लेक को। अब ऐसी फोटो ही नहीं दिखा रहे हैं जिसमें वो दिखे कि पूरा कैसे बंद हो गए। हाँ जी, यहाँ वैसे दिख रहा है थोड़ा बहुत ऐसे करके कि कैसे ये अंदर अंदर पूरा बंद हो गया है, जिसकी वजह से ये एक लगून लेक बन गया है। ये देखो, ये देखो, ठीक है भाई, क्लियर है ना? ये लगून लेक की नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत खुला था मुंह, वो सैंड स्पिट से बंद हो गया, बैरियर सैंड से या बैरियर स्पिट जो भी है। क्लियर? क्लियर है? अब देखो 3 शब्द हमने और पढ़ने हैं। देखो आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये कोई एरिया है, लैंड फॉर्म है, ठीक है। अब सी वेव्स जहां होती है इसके पास तट बनता है, एक तट, कोस्ट लाइन जिन्हें कहते हैं कोस्ट लाइन। अब ये कोस्ट लाइन अलग अलग तरह की होती है, वो 3 नाम आपने याद रखने हैं कि कौन सी कोस्ट लाइन किस वजह से बनती है। ठीक है, तो लिखिए 3 टाइप्स ऑफ कोस्ट लाइन। समुद्र तट, 3 टाइप्स ऑफ कोस्ट लाइन्स। समुद्र तट, सबसे पहला आप लिखेंगे रिया। कोस्ट लाइन का नाम है ये रिया, जो कि आज आई नहीं है। ठीक है, रिया। देखो चलो मैं दिखाती हूँ। देखो ये जो एरिया है ना जहाँ पे ये कोस्ट लाइन बनी है बेसिकली, ठीक है, आप देख पाओगे कि ये एरिया ऐसा तो है नहीं कि समुद्र ने आगे इसको इरोड किया है। किसी ज़माने में कोई यहाँ पे नदी चलती थी, है ना, या नदी चलती है आज भी, उस नदी ने इस एरिया को क्या किया है, इरोड किया और फिर जाके पानी मिल गया। अब इतना इरोड कर दिया कि अब वो जो समुद्र का पानी है वो सीधा इसके साथ मिल रहा है यहाँ पे आके, समझ रहे हो? यानी कि वो अब देखो शहर बस गए हैं इसके आसपास, समझ रहे हो? यानी कि किसी टाइम पे नदियों के द्वारा इरोड किया हुआ एरिया आज समुद्र उसमें समा चुका है। ऐसे लगता है समुद्र के पास ये घर बसे हैं या शहर बसे हैं, लेकिन ये इरोड किया गया है किसके द्वारा? नदी के द्वारा। और ऐसी ही ये तट है ना, ये सारे के सारे, इन तटों को कहा जाता है क्या? रिया कोस्ट लाइन, रिया समुद्र तट। समझे मेरी बात? समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? समझ गए? लिखना है कुछ रिया में तो लिख लो। लिखिए, when the region is, भारती जी आपने नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए। when the region is dissected by, when the region is dissected by streams, when the region is dissected by streams into a system of valleys, into a
system of valleys and divides submergence and divides submergence, comma, produces a highly irregular shoreline, highly irregular shoreline is called as रिया coastline. हिंदी वालों समझ जाओ, ठीक है, समझ गए हो आप लोग. अब हिंदी में मैं इतना ज़्यादा नहीं आपको ट्रांसलेट कर पाऊंगी, आपने बस एनसीईआरटी देख लेनी है कि उसमें क्या समझ तो आ गया ना आपको कि रिया कोस्ट लाइन मतलब हम किसको, जो रिवर्स के द्वारा इरोड किए गए इलाकों पे कोस्ट लाइन बन रही है उसे क्या कह दे रहे हैं हम, रिया कोस्ट लाइन. सिंपल, ठीक है. सेकेंड वन इज फिजॉर्ड या फिजॉर्ड जो भी बोलते हैं इसको. जॉर्ड, ठीक है, ये भी देखें, देख के ज़्यादा मज़ा आएगा. देखो जहाँ हायर लैटिट्यूड्स होते हैं ना, हायर लैटिट्यूड्स यानी कि बिल्कुल ही 60 या ऐसे डिग्री पे जो पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि ग्लेशियर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो ग्लेशियर्स के द्वारा इरोड किया गया समुद्र के आसपास का एरिया जो ग्लेशियर्स के द्वारा इरोड किया गया है उस कोस्ट लाइन को हम क्या कह देते हैं, फिजॉर्ड. समझ रहे हो. जो रिवर के द्वारा इरोड की गई थी वो है रिया. जो ग्लेशियर्स के, अब ग्लेशियर्स आपको 0 डिग्री या 0 डिग्री से, वेरी सैड यार, अभी हुआ बंद कि पहले का हो गया है, अभी हुआ था, तो ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ फिर. हाँ जी, तो पहले दिखाता है एटलीस्ट, फिर बंद होता ना. क्या बोल सकते हैं हम, लिख लो द डाल्मेशियन कोस्ट. समझ आ गया ना, मरने दो. विंड एज अ एजेंट, रिवर का लग गया पता आपको. एक बार रिपीट करेंगे हम रिवर का. रिवर के हमने डिपोजिशनल पढ़ लिए, इरोजनल पढ़ लिए, उसके बाद हमने सी के भी एज अ सी वेव का भी एज अ इरोजनल एज अ डिपोजिशनल. सी वेव के एक बार रिपीट करेंगे. सबसे पहले हमने इरोजनल किए, तो इरोजनल वाले में क्या क्या आएगा. हाँ जी, हेडलैंड, सेकेंड क्लिफ, चिमनी या स्टैक या स्कैरी जो भी बोलते हैं. और था कुछ नहीं था. डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बताइएगा. या सैंड स्पिट, हाँ जी, बैरियर स्पिट, टर्म्बोलो, है ना. उसके बाद हमने 3 कोस्ट लाइन्स पढ़ी, नाम है रिया एंड. रिया किससे बनती है, रिवर के इरोजन से. रिवर जहाँ से इरोड करके जाती है वहाँ पे जो समुद्र के तट बनते हैं उन्हें रिया कहते हैं. जो ग्लेशियर इरोड करके जाते हैं वहाँ पे जो समुद्र तट बनते हैं जो हायर लैटिट्यूड्स पे बनते हैं उन्हें फिजॉर्ड कहते हैं. डाल्मेशियन जहाँ पे पहाड़ आपका ऊपर ऊपर का रह जाए और नीचे नीचे का डूब जाए समुद्र तटों के पास, उन्हें क्या कह देते हैं हम,
डालमेशन, ठीक है। तो बीच तो आपको पता ही है कैसे बनते हैं, सैंड बार भी आपको पता है कि जब इस तरीके का लैंडफॉर्म हो और ऐसे करके मूव करके इतनी सैंड यहाँ इकट्ठी हो जाए रोड होकर, तो इस ये जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ऐसे सैंड बार या सैंड स्पिट कहते हैं। और ये अगर पूरा ही मिल जाए ऐसे बैरियर स्पिट कह देते हैं। यहाँ पे मैरम ग्रास नाम की एक ग्रास लगती है और ये जो बीच में रह जाता है इसे हम कह देते हैं लगून लेक। क्लियर है, ये भी क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ो। विंड एज अ एजेंट, विंड एज अ एजेंट, अभी देखते रहना, दोबारा तो नहीं बंद हो रहा। सबसे पहले हम करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स विंड की, ठीक है। विंड भी मैं आपको बताया था ना कि ये एजेंट्स हैं, रिवर है, विंड है, ग्लेशियर्स आएंगे, है ना। आपकी सी वेव पढ़ ली हमने अभी, लाइमस्टोन रीजन्स भी होते हैं, वहाँ पे भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज मशरूम रॉक, फर्स्ट लैंडफॉर्म इज मशरूम रॉक। मशरूम रॉक, मशरूम रॉक दिखा दूं एक बार पहले मशरूम रॉक कैसी दिखती है। हेयर कट, मशरूम हेयर कट बचपन में होता था ना सबका, ये कटोरे वाला हेयर कट, कटोरे की तरह। देख रहे हो स्टाइल, मतलब एक टाइम पे ये एक पहाड़ था, ये एक बड़ी रॉक थी, है ना, जिसमें कि ये ऊपर वाली तो हार्ड रॉक है लेकिन नीचे वाली क्या है, सॉफ्ट रॉक, है ना। अगर पूरी हार्ड होती तो क्या इसका ये हाल होता, या पूरी सॉफ्ट होती तो आज तक ये दिखती नहीं, है ना। लेकिन हुआ क्या कि ये बेचारी ऊपर की हार्ड है नीचे की सॉफ्ट है, जिसके कारण हार्ड रॉक तो ज्यादा इरोड नहीं कर पाई विंड। हो सकता है विंड कई सालों से इस तरफ को चल रही है ना, इस तरफ को चले जा रही है और इसको बेचारे को पंगा पड़ गया यहाँ पे इरोड होने का, है ना। इरोड हो जा रहा है, ये तो खास हिलने, ये भी इरोड हुआ है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हुआ है जितनी में बेचारा ये हो चुका है। इसका हाल देखो जरा, है ना, पतली सी टूथपिक जैसा बचा है और ऊपर इतना बड़ा, है ना। तो ठीक है भाई, क्लियर है। तो विंड एज अ एजेंट मशरूम रॉक। अब आपको आ सकता है ये एज अ, देखो अभी आपको इजी लग रहे हैं ये, लेकिन जब बड़ा कुछ पढ़ लेता है ना इंसान फिर ये भूल जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं कई बार, ठीक है। लेकिन होप सो नहीं भूलेंगे, आपको फोटो दिखा दिखा के किया जा रहा है तो, ठीक है। लिखिए, माउंटेन्स वर इरोडेड बाय द सैंड पार्टिकल्स इन विंड। तो हवा कोई अकेली थोड़ी चल रही है, हवा में भी तो सैंड पार्टिकल्स हैं, है ना, तभी उनको लेकर जा रही है बाकियों को भी साथ में, कुछ ना कुछ तो है ना उसमें भी प्रेशर। ठीक है। डिमॉइसलिसिस, सेकेंड लिखिए, डिमॉइसलिस। इसमें पता क्या होगा, उसमें ऐसा था ना हार्ड सॉफ्ट, हार्ड वैसा रह गया, सॉफ्ट इरोड हो गया और कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल गया मशरूम की तरह। इसमें क्या होगा, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट। अब देखो जरा कैसा बनेगा ये डिमॉइसलिस। टाइम बताना एक बार मुझे।
मशरूम रॉक डन। डिमॉइस सिलिसियस में देखो हार्ड हार्ड वाले वैसे रह गए हैं और सॉफ्ट वाले बीच में ही रोड हो गए हैं, दिख रहे हैं आपको? आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये देखो हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक, ये पीछे हार्ड रॉक, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से बस आपने डिमॉइस सिलिसियस नाम याद रखना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो समझने के लिए, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज यार्डांग्स। यार्डांग्स दिख रहा है आपको? सॉरी सॉरी मैंने जूज सॉरी। यार्डांग्स ये ऐसे थे ना, दूसरे वाले ऐसे वर्टिकली थे, ये हॉरिजॉन्टली होंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली जाने वाला ही, ठीक है। मान लो ऐसे था हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट, अब कैसे होंगे? हार्ड सॉफ्ट, समझ रहे हो? तो उस तरीके से बन गया ये आपका यार्डांग। बीच बीच का उड़ चुका है, बीच बीच में रह गया, कहीं कहीं दिख रहे हैं आपको यार्डांग्स, ठीक है। आपने ये याद रखनी है इसकी इमेज, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है ज़्यूजिन। ज़्यूजिन टेबल लाइक स्ट्रक्चर, लिख लो इसको, टेबल लाइक स्ट्रक्चर। टेबल लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है? याद रहेगा आपको ये कैसे बने हैं? मशरूम याद रहेगा, डिमॉइस सिलिसियस याद रहेगा, यार्डांग्स याद रहेंगे और ज़्यूजिन भी याद रहेगा, ठीक है। आगे तो मिक्स हो गए पेज सारे। अगला लिखो इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग लिख दूं? आज आंचल को पूरी नींद आ रही है। क्यों आंचल, ऐसा क्यों? ज़्यादा खाना खा लिए? ये सोफ़ा ही ऐसा है, जो बैठता है उसकी आंखें वैसी हो जाती हैं। नहीं हो रही? फिर आंचल रात को कितने बजे सोए थे आप? 12 बजे। मैं 4 बजे सोई हूँ और उठी 7 बजे हूँ, सोच लो। मैं भी ऐसे करूँ तो, जबकि मुझे भी नींद आ रही है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आ रही है। अब ये कहाँ चला गया? यही उड़ा था, एक ही उड़ा था। इंसेलबर्ग लिखो, मैं फोटो दिखाती हूँ आपको। डोम लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, डोम शेप। कुछ ऐसा, ठीक है, डोम की तरह। कुछ नहीं है, डोम की तरह बन जाता है कि एक टाइम पे पहाड़ था, इसको रोड कर करके डोम की तरह बन गया। अब ये समझ गए? इंसेलबर्ग, आपको नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना है। मेसा एंड ब्यूटे, ये सब फोटो देख के आएगा समझ। इस तरीके की लैंडफॉर्म होती है ये। ऐसे
सीढ़ीदार बनता है ये, है ना, हार्ड सॉफ्ट, वैसे सीढ़ी की तरह बनता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेसा एंड ब्यूटे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, नाम याद रहेगा। लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैकेंटर्स। ड्रैकेंटर्स ये एक पत्थर, जैसे मान लो एक पत्थर है कोई, है ना, मान लो एक पत्थर है कोई काफ़ी टाइम से इस तरीके का पड़ा हुआ है ना। अब हो सकता है हवा काफ़ी टाइम से ऐसे चल रही हो, कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी, इसको यहाँ से इरोड करती रहेगी, ये इसको यहाँ से इरोड करती रहेगी, एक टाइम बाद इसकी शेप ही कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या दे रहे हैं, ड्रैकेंटर्स। समझ रहे हो मेरी बात? ये पत्थर देख लो, क्लियर है? अच्छा, क्लियर? डिपोजिशनल करेंगे हम कल, ठीक है, क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो किया है। कौन कौन से किए हमने? सबसे पहला मशरूम रॉक, फिर हाँ जी डिमोलिसिस, थर्ड वन वाज यार्डांग्स, ज़्यूजिन के स्पेलिंग पता नहीं क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं जो भी हैं। फिफ्थ वन है इंसलबर्ग, फिर सिक्स वन वाज मेसा एंड ब्यूटे, एंड सेवंथ वन वाज ड्रैकेंटर्स, ठीक है। इनको लिखो सबको, इनको सबको लिखो एक बार, कहाँ से कहाँ तक? सी जो किया हमने, सी वाले इरोजन एंड डिपोजिशनल, और साथ में आपके 3 कोस्ट लाइन्स, और साथ में ये, ठीक है, विंड एज अ एजेंट। इरोजनल हम करेंगे, इरोजनल कर लें, डिपोजिशनल करेंगे कल। लिखो इसको सारे। वीपी जी को क्या लगा मैडम 2 दिन नहीं आए तो आज भी कहीं आएंगे? मैक्सिमम को तो शायद ऐसा ही लगा है कि 2 दिन से नहीं आए थे, तो मिंजरी देख लेते हैं, है ना। लिखो लिखो, रफ पे लिखना है।